नमस्कार, मैं क्षमता प्रकाश आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ बी वाव ये मेरे यूट्यूब चैनल पर। बी वाव ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। आज है बृहस्पतिवार। हर बृहस्पतिवार हम मिलेंगे एक कहानी के साथ, पर यह कहानी मेरे प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस जैसे बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहानी ढूंढूंगी या कहानी लाऊंगी आप सभी के लिए पुराणों से, कभी महाभारत से, कभी रामायण से, कभी देवताओं से। तो ये कहानी हर गुरुवार या हर बृहस्पतिवार आपसे मिलने आएगी। और मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नाम सोचा है। जो बात हम कर रहे हैं वो है आस्था की। हाँ, तो आज से ये सेशंस कहलाएंगे आस्था। जहाँ विश्वास है वहीं श्वास है। ये कहानी हमने अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी, दादी से, नानी से, माता पिता से। हमारा बचपन गया है इन कहानियों में, पर हम आज देखेंगे इन कहानियों को अपने ज़िंदगी में शामिल होते हुए। आज भी कैसी इनकी अनुरूपता है, हम उसे परखेंगे। तो चलिए आज पहला आस्था का ये भाग आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मुझे बेहद खुशी है और मुझे यकीन है कि आप सभी ने जैसे मेरे बाकी भागों को सराहा है, प्रकाश को सराहा है, शब्द को सराहा है, लाइफ को सराहा है, वैसे इसे भी सराहेंगे। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं क्षमता प्रकाश। वेलकम टू बी वाव। आज बृहस्पतिवार, थर्सडे, आप सभी का स्वागत करती हूँ आस्था में। तो आज हम चलते हैं महाभारत के उस दौर में और सुनते हैं एक महाभारत का एक अनसुना किस्सा। तो ये बात है तब की जब महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था और भीष्म पितामह जो कौरवों के तरफ से लड़ रहे थे और सेना नायक भी थे, उस दौर की या उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं। अब जो हमारे दुर्योधन थे, हमारे जो कौरवों के नायक थे, उन्हें भीष्म पितामह के सेना नायक होने पे संदेह था। अब सीधे सीधे बोल नहीं सकते थे, पर उन्हें यह लगता था कि क्योंकि उनका स्नेह पांडवों के प्रति भी है, उन्हें अर्जुन भी उतना ही प्रिय है जितना दुर्योधन, शायद वो अपनी जगह या अपना जो उनका युद्ध में काल है या कार्य है वो सही से नहीं निभा रहे, इसीलिए पांडव नहीं हार रहे। ये बात मन में लेकर अर्जुन के प्रति अपनी ईर्ष्या को मन में लेकर दुर्योधन पहुंच गए भीष्म पितामह की कुटी में। उन्होंने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, भीष्म पितामह से इजाजत मांगी और भीष्म से कहा, मुझे नहीं लगता कि आप अपने पूर्ण बल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वरना अब तक पांडव बच ही नहीं पाते। भीष्म पितामह को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ही अपनी पास के 5 स्वर्ण तीर निकाले, उन्हें अभिमंत्रित किया और उन्हें अभिमंत्रित करते हुए दुर्योधन से कहा कि देखो ये 5 तीर हैं, मैं इन्हीं से कल 5 पांडवों का नाश करूंगा। ये अभिमंत्रित है तो ये जरूर 5 पांडवों का नाश करेंगे। अब ये बात किसी तरह कृष्ण जी को पता चल गई। अब इस दौरान जब ये कुटी में थे तो दुर्योधन ये भी जानता था कि चलो ये तो सही है कि तीर नाश करेंगे पांडवों का, चलो अच्छी बात है, तीर से पांडव कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी भी दुर्योधन को भीष्म पितामह पे भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। तो वो क्या कहते हैं कि मैं ये 5 तीर अपने पास रखता हूं और मैं आपको कल सुबह ये तीर वापस दे दूंगा और तब आप उन 5 पांडवों का नाश कर देना। अब भीष्म पितामह जानते थे कि दुर्योधन नहीं मानने वाला, वो बालहट करते रहेगा। उन्होंने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिया। अब यहाँ पर जब कृष्ण को ये बात पता चली कि तीर अभिमंत्रित तो भीष्म पितामह ने किया है, लेकिन वो तीर है दुर्योधन के पास, तो उन्हें और एक पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जानते हो अर्जुन, कुछ वर्ष पहले तुमने दुर्योधन की रक्षा की थी और उसके फलस्वरूप दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि तुम भविष्य में कुछ भी अगर दुर्योधन से मांगोगे तो दुर्योधन तुम्हें मना नहीं करेगा। और ये काल उस समय का है, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वचन को बड़ा महत्व होता था। हमने एक बार बात कोई कह दी तो हमें उसे मानना होता था। तो अर्जुन को बात समझाते हुए कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, अगर ये अभिमंत्रित तीर कल चल गए तो 5 पांडवों को नहीं बचा सकता, क्योंकि ये अभिमंत्रित किए गए हैं खुद स्वयं भीष्म पितामह।
अब हमारे पास बचने का और कोई तरीका नहीं है, तुम्हें वो वरदान जो तुम्हें खुद दुर्योधन ने दिया है वो जाके दुर्योधन से मांगना है। अर्जुन कृष्ण भगवान की बात मान के दुर्योधन के पास जाते हैं और ये पांचों तीर उस नेकी के फलस्वरूप मांग लेते हैं। अभी दुर्योधन भले ही कितना कपटी क्यों ना हो, वो अपने वचन का पक्का है। वो जैसे उसने वचन दिया था कि मैं अर्जुन की बात रखूंगा या अर्जुन को जो चाहिए वो दूंगा, उसे जब चाहिए होगा तब दूंगा। तो ये पांचों तीर, अभिमंत्रित किए हुए तीर, वो अर्जुन को दे देता है। अब वो तीर अर्जुन के पास है, अर्जुन लेकर अपनी कुटीर में चला जाता है। दुर्योधन बड़ा बेचैन हो जाता है और फिर भीष्म पितामह के पास आता है। आपने जो मुझे अभिमंत्रित करके तीर दिए थे वो सारे मुझे अर्जुन को देने पड़े, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था। अर्जुन को वो भीष्म पितामह को वो अर्जुन के साथ सारी हकीकत सुना देते हैं और अब दुर्योधन हट करने लगता है कि मुझे और ऐसे 5 तीर दीजिए। अब भीष्म पितामह विवश होकर ये कहते हैं कि मेरे पास अभिमंत्रित करके 5 तीर बनाने का केवल एक मौका था, वो मैंने अब इस्तेमाल कर लिया, आपको मैंने तीर दे दिए। ऐसे करके इस पूरी घटना से वो 5 बच जाते हैं और आगे महाभारत चलती रहती है। तो हमें तो पता है आगे महाभारत का अंत कैसे हुआ, पर इस घटना से हमने क्या सीखा? दुर्योधन का विश्वास बड़ा ही डगमगाने वाला था। उसने भीष्म पितामह पे कभी विश्वास नहीं किया। पहले विश्वास नहीं किया, चलो ठीक है, दूसरी बार भी विश्वास नहीं किया और इसके फलस्वरूप ही उसने अपने ही हाथों अपनी ही हार को न्योता दे दिया। अब दूसरी बात, एक जगह है जहां पे हम किसी पे विश्वास ना करें तो क्या होता है, और दूसरी जगह है जब हम किसी पे विश्वास करते हैं तो क्या होता है। कृष्ण भगवान पे अर्जुन का निसंदेह विश्वास था। उनकी उनकी जो दोस्ती है या उनकी जो गुरु शिष्य की उनका जो गुरु शिष्य का रिश्ता है उसके बारे में तो हमने असंख्य कहानियां सुनी है, उसके बारे में तो मैं और नहीं कहना चाहूंगी। पर उसके चलते हमें ये और बात भी ध्यान देनी चाहिए कि जो रिश्ता होता है किसी भी 2 व्यक्ति के बीच में, वो विश्वास की बहुत बड़ी नींव पे टिका होता है। कृष्ण भगवान ने बस एक बार कहा था कि जाओ और अपना फल स्वरूप वो दान दुर्योधन से मांग लो। बस अर्जुन निकल पड़ते हैं। अर्जुन ना एक बार उस पर टोकते हैं ना सोचते हैं। ऐसा होना चाहिए विश्वास, और सलाह भी ऐसे ही लोगों से लेनी चाहिए जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। मैंने कहीं तो बचपन में बात सुनी थी, अभी किसने कही थी वो तो याद नहीं आ रही, बट हाँ इस चीज को लेकर काफी मिलती जुलती बात है वो। तो मैं कुछ परेशान थी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर, तो मैंने कहा था कि ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सामने वाले इंसान ने मुझसे ये कहा था कि मैं तुझे कह दूं कि क्या कर सकती है तू, पर क्या तेरा पे विश्वास है? क्या तू मुझ पे उतना विश्वास रखती है कि मैं कहूंगा तो कर पाएगी? उस पल मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, शायद मैं इस इंसान पे उतना विश्वास नहीं रखती। तो हमें आए जाए कहीं से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। ये होता है, ये इन दोनों कहानियों के बीच तात्पर्य हमें समझ में आता है। दुर्योधन के लिए भीष्म पितामह ने ढेरों चीजें की, पर क्या दुर्योधन को उन पर विश्वास था? नहीं। इसके चलते उन सारी चीजों का महत्व या मूल्य शून्य हो गया, जबकि अर्जुन का कृष्ण पे बड़ा विश्वास था। तो कृष्ण जी जो भी करते अर्जुन के लिए उनका मूल्य शेष बन जाता। तो चलिए आज के लिए यही समाप्त करती हूँ अपनी कहानी। आशा करती हूँ आपको इस कहानी से बड़ा तात्पर्य मिला होगा। मिलती हूँ अगले बृहस्पतिवार आस्था में, और वापस मिलूंगी शनिवार आपसे सैटरडे स्टोरी सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू।